हेलो स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर गलती होने की संभावना है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हाट इज गिवन? एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको अभी हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन की कैटेगरी में मान सकते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन की कैटेगरी में हम इसको इसलिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई आपस में उलझे हुए हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करें और कोशिश करते हैं वाई की वैल्यू निकालने की। अगर वाई की वैल्यू अलग से निकल के आ जाती है तो डी वाई अपॉन डी एक्स करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। एक्स वन प्लस वाई यही है, और राइट हैंड साइड में जो जाएगा प्लस वाला पोर्शन वो क्या हो जाएगा, माइनस वाई वन प्लस एक्स। नाउ लेट्स स्क्वायर बोथ ऑफ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। अब है ना, यहाँ से ये स्टेप लिखते टाइम है ना, ये नोट एक ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ऐसा पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ये अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करके कुछ नई टर्म लिखते हैं तो कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाती है, सम एक्स्ट्रा वैल्यूज, ऐसा मतलब होता है नॉर्मली। तो हम लोग इग्नोर करते हैं स्क्वायर करने को, क्यों? बट यहाँ पे तो हम लोग स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान बन जाएगा। बट हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ सकती है, तो लास्ट में हम लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू को वेरीफाई करके क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये वाई स्क्वायर वाली टर्म दोनों को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर चलो इसमें से इसको ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई तो लेफ्ट में था, ये वाई स्क्वायर एक्स को भी लेफ्ट में ले आते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ओके, एंड अगले दो टर्म में से हम लोग एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम लोग एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। नाउ वी कैन टेक एक्स माइनस वाई फ्रॉम बोथ ऑफ दिस। एक्स माइनस वाई कॉमन लेने के बाद अंदर जो टर्म बचेगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये बात तो हम लोगों को पता ही है कि भाई दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लो कहीं लिखा होता है इफ a इंटू बी बराबर जीरो, तो हम क्या लिखते हैं, या तो a बराबर जीरो और b बराबर जीरो। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, मतलब x बराबर y। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर जीरो, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें बोला है कि कुछ वैल्यू जो है एक्स्ट्रा आ सकती है, वो हम लोगों को चेक कर लेनी चाहिए, जैसे कि x बराबर y। तो जैसे कि x बराबर y, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई x बराबर y वैल्यू। तो इस x बराबर y को इन गिवन इक्वेशन में रख दो, गिवन इक्वेशन ऐसा रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर जीरो। ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखो अंडर रूट वाला फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। वन प्लस एक्स, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या गया भैया, एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, दोनों का एडिशन, मतलब दोनों एक जैसे नंबर है, बिल्कुल सेम। तो दोनों एक जैसे नंबर जीरो कब हो सकते हैं, या तो वो खुद जीरो, अगर वो मान लो जीरो है तब तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आएगा हम लोगों का। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सही नहीं हो रही, तो मतलब हम x को जो है y के बराबर नहीं लिख सकते। ऐसा करने से हमारा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बराबर जीरो। मान लो अगर तुम x नेगेटिव भी लेके चल लेते हो यहाँ पे, क्योंकि भाई चलो x नेगेटिव है, तब पर भी नेगेटिव, जैसे माइनस टू है तो जीरो तो नहीं होता ना, वो माइनस फोर हो जाता है। तो ये हम टर्म हमारी कैंसिल होगी, तो बची अब हमारी कौन सी, ये वाली टर्म। तो इस वाली टर्म से हम लोगों को आगे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखें ये क्या है भाई, x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स बराबर जीरो। अब y बराबर ये क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। नाउ यू कैन डू डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम लोग u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो u अपॉन वी से इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा,
अगर मान लो इसको सॉल्व करते हो तो तुम नीचे 1 + x का होल स्क्वायर, अब क्या करो 1 + x को छोड़ दो, माइनस एक्स का, ये चलो माइनस बाहर ही रखते हैं हम लोग, है ना, इधर माइनस बाहर रखते हैं, 1 + x को छोड़ दिया, 1 x का कितना हो जाएगा 1, माइनस इस बार हमने x को छोड़ दिया और उसका कितना हो जाएगा 1, तो देखो x से x कट जाएगा ऊपर, तो हमारा फाइनल कितना आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू वी कैन राइट -1/1 + x का होल स्क्वायर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू x³ + x² f'1 प्लस एक्स f'(2) प्लस f'(3). सो यहाँ पे हम लोगों को अगर f'1, f'2, f'3 मिल जाए तो हमें ये fx मिल जाएगा, और अगर हमें f(x) मिल जाएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं f(2) और f(1). तो f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें x² का कोफिशिएंट f'1 है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, एंड x का कोफिशिएंट है f'2 एंड इसको भी हम लोगों को फाइंड करना है, एंड लास्ट में f'3 है, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करें, किसमें इसमें कैसे आगे बढ़ें, तो देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को f'1 फाइंड करना है, तो हम लोगों के पास f'(x) के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, f'(x) इक्वल टू x³ का हो जाएगा 3x² प्लस x² का क्या हो जाएगा 2x, बाकी कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेंगे f'1 प्लस x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा f'2। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को f'1 चाहिए, तो यहाँ पे f'(x) हमारे पास है, ये f'(x), तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना चाहिए हम लोगों को, पुट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलेगा, f'1 बराबर 3 1 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2x, यहाँ पे ऑलरेडी f'1 है, प्लस f'2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, f'1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ x तो रहेगा नहीं ना, x क्यों नहीं रहेगा, x हम लोगों ने क्या रख दिया 1, यहाँ पे x नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को क्योंकि x इज इक्वल टू हम लोग रख चुके हैं ऑलरेडी 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f'1 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1f'1 है, तो ये हो जाएगा f'1 प्लस f'2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब देखो ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो। इसका डिफरेंशिएशन करने का रीजन है कहीं ना कहीं हम लोगों को f'2 चाहिए, तो f'(x) भी पता होना चाहिए, तो f'(x) अगर हम लोग इसका करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f'(x) का डिफरेंशिएशन, तो f'(x) हो गया 3x² का हो जाएगा 6x प्लस 2f'1। अब यहाँ पे सिंपली पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, f'2 चाहिए हम लोगों को, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर देना चाहिए, तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, f'2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2f'1। ठीक है, तो f'1 और f'2 के अंदर एक और हम लोगों के पास इक्वेशन आ गई, और उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f'1 माइनस f'2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आई थी, 1 आई थी। अब देखो f'1 और f'2 ये दो इक्वेशन है, तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखें कैसे करें, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने से f'2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2f'1 और 3 प्लस 15, 3 प्लस 15 भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 3 प्लस 15 हमारा कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 3 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को f'2 की वैल्यू मिलने की संभावना है। तो देखें इक्वेशन हम लोगों ने बिल्कुल कैलकुलेट सही की है क्या। पहली इक्वेशन आई हमारी f'1 प्लस f'2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही है, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल करेक्ट किया है। और जब डबल टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करा
तो इससे हम लोगों को क्या इक्वेशन मिली, 2f'1, ये f'1 के साथ 2 भी है ठीक है यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोगों को यहाँ पे लिखना बाकी है। तो इधर हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था, 2 लिखना चाहिए था। देखो ये 2f'1 था यहाँ पे, 2f'1 माइनस f'2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 की जगह हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, 3, और f'2 और f'2 ये तो कट जाएगा, 3 प्लस 12 इज इक्वल टू मैंने इधर ही है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम लोगों को f'1 की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, और f'1 इज इक्वल टू कितना हो गया है, -5। इसी तरीके से ये वाली f'1 वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो हम लोगों को मिल जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये -15 प्लस f'2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ -2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2। तो हमारे पास f'2 की वैल्यू भी मिल चुकी है, और वो कितनी हो गई, 2। अब हमारे पास लास्ट टारगेट है f'3 का, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस वाली इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तभी तो हम लोग ट्रिपल डिफरेंशिएशन के पास पहुंचेंगे। f'(x) इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, f'(x) का f'(x), और 6x का हो जाएगा 6, और आगे एक तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन जी मतलब क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब f', कुछ भी अंदर रख दो, 3 4 5, ये सब के सब क्या होंगे, 6 होंगे। तो हमें फाइनली fx मिल चुका है। तो fx हमारा क्या हुआ, ठीक है। तो fx एक्चुअली था x3, ठीक है, x3 प्लस x² f'1। अब f'1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई, -5 आई, तो ये हो गया -5x²। और f'2 आया हमारा 2, तो ये हो गया 2x प्लस 6। सो फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड fx। नाउ वी कैन कैलकुलेट वट एवर ही वॉन्ट, f2 माइनस f1। तो ये तो अब फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो f2 माइनस f1 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 2 रख दो, तो 2 का क्यूब माइनस 5 × 4, ये कितना हो जाएगा, 20, प्लस 4 प्लस 6, ये हम लोगों ने एक बार क्या रख दिया, 2, माइनस एक बार हम क्या रख देते हैं इसके अंदर, 1। तो 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 6। तो इसको अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा -6। कितना हो जाएगा ये, -6 इज आंसर ऑफ f(2) माइनस f(1), दैट इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना था, हम लोगों को f'1 निकालना था। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके हम लोगों ने x इक्वल टू क्या रखा, 1। अगर हम लोगों को f'2 निकालना था, तो हम लोगों ने क्या करा, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करके f'(x) की वैल्यू निकाली, और x बराबर क्या रख दिया, 2, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कर सकते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आता है। तो अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आता है, तो हम f(x), भी लिख सकते होंगे। तो f(x), अगर हम लोग लिख सकते होंगे तो क्या लिखेंगे, देखें, e⁻x प्लस e⁻y माइनस e⁻x प्लस y, या फिर ये बराबर 0। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पे है ही सही। अब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ये वाले इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो e⁻x का तो e⁻x रहेगा, e⁻y का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे हो जाएगा माइनस e⁻x प्लस y, हो गया। अब हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, x प्लस वाई का कर लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 + 0, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब हो जाएगा e⁻y माइनस e⁻y माइनस e⁻x प्लस y। तो ये हमारा आंसर आया। अब देखो, अब हम लोग फंक्शन से यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो रख सकते हैं, जैसे कि इधर से देखो, अगर मैं e⁻x प्लस वाई लेफ्ट में ले आऊँ और e⁻y को मैं उधर भेज दूँ, तो देखो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी e⁻x माइनस e⁻x प्लस वाई। मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले जा रहा हूँ राइट में और इसको ले जा रहा हूँ लेफ्ट में, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e⁻y। इसी तरीके से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, e⁻y माइनस वाई e⁻x प्लस वाई इज इक्वल टू, वी कैन राइट माइनस e⁻x। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस
ई की पावर वाई अपॉन माइनस ई की पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए, तो एक माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स। अब देखो इसी की जैसा हम लोग कुछ और भी सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको स्टार बना के लिख देते हैं हम लोग। ई की मान लो ऐसा दिया है हमें, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। देन वी कैन राइट द आंसर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस के साथ आया था, माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। ई की जगह मान लो 2 है, 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई बराबर 2 की पावर एक्स प्लस वाई। तो देखो डिफरेंशिएशन में log 2 जरूर आएगा, पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होने की वजह से वो log 2 कट हो जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर लिख सकते हैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। जैसे वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, माइनस ई रेस टू, यहाँ लिखेंगे माइनस 2 रेस टू वाई माइनस एक्स। हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड इसके प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, तो क्या एक फंक्शन ऐसा हो जिसके अंदर पहले से ही लॉग अवेलेबल है और हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? तो नहीं, कुछ ऐसे फंक्शन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका डायरेक्टली डी वाई अपॉन डी एक्स करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखो हम लोग इसका एक एग्जाम मतलब देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स की पावर एक्स की पावर साइन एक्स की होल पावर एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर टेन एक्स, इस तरीके से कोई फंक्शन हो। या फिर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स, है ना, ऐसे करके एफ एन एक्स, खूब सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में। अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो हम लोग जैसा कुछ सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम छोड़ो पकड़ो मेथड यूज कर लेते हैं। हम एफ वन एक्स को बाहर रख के एफ टू एक्स का कर लेते हैं, प्लस एफ टू एक्स को बाहर रख के एफ वन एक्स का कर लेते हैं। बट थिंक अबाउट इट, दो से ज्यादा, तीन चार पांच बहुत सारे फंक्शन है, उन सबका मल्टीप्लीकेशन लिखा है एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, लोग। या फिर मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ एफ वन एक्स और कुछ भी, जैसे मान लो एफ टू एक्स है। अब ये दोनों के दोनों किसमें, अंडर रूट में। और नीचे की तरफ भी कोई और फंक्शन है एच ऑफ एक्स है, या फिर एफ थ्री एक्स, मतलब बहुत सारे अंडर रूट के साथ कोई फंक्शन है और उसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल करके देखता हूँ मैं। जैसे कि सपोज करो y बराबर किसी ने लिखा x माइनस वन प्लस, प्लस नहीं, प्लस करेंगे तब तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखते हैं सब कुछ, मल्टीप्लाई में रहेगा तभी log का यूज होगा। बहुत सारे फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। जैसे y बराबर क्या लिखा है, x माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो बहुत आसान है। एक बार छोड़ो, एक को दूसरे को पकड़ो, है ना। अब मल्टीप्लाई ज्यादा है, एक्स माइनस थ्री भी है, एक्स माइनस फोर भी है, तो अब हम लोगों को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये चलो एक्स माइनस फाइव भी ले ही लेते हैं। तो इस तरह के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम लोगों को log ले लेना चाहिए दोनों तरफ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, अच्छा log के साथ है ये, log एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस फाइव। अब तुम लोगों को पता है log के अंदर जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log एक्स प्लस वन प्लस log एक्स प्लस टू प्लस log एक्स प्लस थ्री प्लस log एक्स प्लस फोर प्लस log एक्स प्लस फाइव। अब देखो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता है log y का कितना होगा, वन अपॉन वाई, और y है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये लिखने वाले हम। अब ये वाला जो y है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नीचे है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना। तो इसी स्टेप में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब अंदर सभी का डिफरेंशिएशन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर एंड लास्ट वन इज वन अपॉन एक्स प्लस फाइव। दैट इज द आंसर ऑफ रिक्वायर्ड
डिफरेंशिएशन। अब y की वैल्यू रख दो और उसको अंदर ले जाओगे तो जो फैक्टर कट होना होगा वो कट हो जाएगा। अब जैसे इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 1/3 है ना, इंटू एक्स माइनस टू की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, और x माइनस 5 की पावर है ऊपर 1/2। और डिवाइड में भी कुछ कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, डिवाइड में भी कुछ कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि कोई भी फैक्टर ले लो, x प्लस वन की पावर यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, और x माइनस 3 की पावर यहाँ पे लिखी हुई है 7। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके ही कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। देखो लॉग a b c अपॉन c, तो आ गया ना ऊपर, तो ये d e लिख देते हैं। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे भाई, log a ln a प्लस ln b प्लस ln c माइनस क्या लिख पाएंगे इसको, ln d माइनस ln e। तो अगर हम लोग ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखो log x माइनस वन की पावर 1/3 उसको यहाँ ले आओ, है ना, इस तरीके से, प्लस 1/2 log x माइनस टू। ऐसा क्यों, क्योंकि log x की पावर n क्या होता है, n log x, प्लस 1/2 log x माइनस 5, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 3 log x प्लस 1, और अगला क्या हो जाएगा, माइनस 7 log x माइनस 3। ठीक है, ये पावर, ये 7 आगे कैसे आ गया पावर में से, क्योंकि log हम लोगों ने लिया है। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, log y का 1/y dy/dx। तो हम लोग dy/dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्टली y। अब अंदर जो भी डिफरेंशिएशन करना है कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 x माइनस वन प्लस log x माइनस टू डिवाइड बाय टू प्लस 1/2। ओके, ये गलत लिख दिया हम लोगों ने, इसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना था। तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, वैसा का वैसा ही x माइनस टू और 1/2, और log x माइनस 5 का क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर माइनस 3 तो ऊपर ही है, और log के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा नीचे, x प्लस वन माइनस 7 1/x माइनस 3, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब लोगरिथम फंक्शन के आगे थोड़े और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो y बराबर x की पावर x दिया हुआ है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए एज ए रिजल्ट। तो देखो सबसे पहले हम लोग log ले लेते हैं दोनों तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log x रेस टू x, क्या लिखेंगे, log x रेस टू x। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, log x रेस टू x। अब तुम्हें पता है ये x आगे आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू x log x। अब इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, है ना, x को छोड़ दिया, 1/log x का कितना होगा, 1/x प्लस, अब log x को छोड़ दो, x का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग आगे इसको बढ़ के लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x रेस टू x, x रेस टू x क्या, y, जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस log x। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑफ फॉर्मूला x रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x रेस टू x 1 प्लस log x। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी log ले लो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस x, नीचे आ गया है log x के। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx, और जो y है वो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस x, और आंसर वैसा का वैसा ही रहेगा, क्या हो जाएगा, -1 माइनस log x, मतलब सभी तरफ क्या आ जाएंगे, इसके अंदर माइनस आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व कराने का मेरा मोटिव क्यों है, यहाँ देखो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। सबसे पहले log y इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, log x रेस टू x, मतलब है ना, यहाँ x की पावर x है, तो ये x की पावर x ऐसा का ऐसे आगे आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू x रेस टू x log x। ठीक है,
देखो दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से, देखना ध्यान से, 2 की पावर 3 की पावर 5, और एक लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 5, है ना। दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? देखो ये वाला जो है ना, ये 2 की पावर 3 की पावर 5 है। अब 3 की पावर 5 जो होता होगा ना, 2 की पावर एक्चुअली वो है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये ब्रैकेट करके 5 लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 3 × 5, मतलब 2 की पावर 15 है। ये 2 की पावर कितनी है? 15। जबकि ये नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि 2 की पावर 3 रेज टू 5 है। अब 3 रेज टू 5 बहुत बड़ा नंबर होता है एज कम्पेयर टू 15, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/y dy/dx, ठीक है, बराबर x की पावर x, इसको छोड़ दिया हमने, log x को किया, उसका 1/x आ गया। अब हम x की पावर x का करेंगे, जो हमने ऊपर अभी भी पढ़ा है। कितना होता है x की पावर x? 1 + log x, और किसको छोड़ना था हम लोगों को? log x को यहाँ पे छोड़ना था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर y की वैल्यू रखनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, x की पावर x और अंदर क्या चल रहा है? x की पावर x-1, क्योंकि देखो नीचे x है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा? x⁻x ln x 1 + x, 1 + log x, 1 + log x को हम लोग log ex भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? log ex। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो log ex को हम लोग लिख पाएंगे log e + log x, और log e बेस e होता है 1, सो दैट इज log e x इज इक्वल टू होता है 1 + log x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली y इज इक्वल टू x⁻x²। अब दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? log y इज इक्वल टू x², नीचे उतर के आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/y dy/dx इज इक्वल टू x⁻2, इसको छोड़ दिया, log x का किया है 1/x, प्लस अब log x को हम लोग छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? x² का 2x। तो अब dy/dx हमारा आंसर आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू y, उधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना देगा? x⁻x² बाहर रहने दो, अंदर हो जाएगा x प्लस, क्योंकि देखो ये x से x कट जाएगा, और अंदर हो जाएगा x + 2x ln x। अब तुम लोग x कॉमन लेके बाहर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हम लोगों के लोगेरिथम टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोगों को थोड़े और जेई में आए हुए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर, फिर ये खत्म करते हैं हम लोग। जैसे मान लो x⁻m y⁻m इज इक्वल टू x + y⁻m + n है। अब इसमें तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने चले जाओगे ना, तो छोड़ो पकड़ो मेथड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो बेटर है कि इसमें log ले लो दोनों तरफ। क्या ले लो? log। दोनों तरफ log लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोगों ने log ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? log x⁻m इंटू y⁻, दोनों नहीं हो सकते, यहाँ पे n होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? n, y⁻n इज इक्वल टू log x + y⁻m + n। अब log वाला फॉर्मूला लगा दो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? log x⁻m + log y⁻n। अब ये पावर को आगे लेके हम लोग क्या लिख पाएंगे इसको? m ln x + n ln y। देखो log x को ln लिख सकते हैं ना, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m + n ln x + y। now you can differentiate with respect to x, differentiation with respect to x। तो m अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस n अपॉन क्या हो जाएगा? y, बट यहाँ पे dy/dx भी आएगा, क्योंकि y का फंक्शन है, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। m + n कांस्टेंट है, ऐसा कैसा ही रहेगा, log का होता है 1/x + y, ओके। अब हम x + y का करेंगे, तो x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy/dx। अब क्यों ना dy/dx वाली सारी की सारी टर्म एक साथ लिख दें, तो dy/dx मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो dy/dx। तो dy/dx के अंदर पहली वाली टर्म क्या? n/y, माइनस दूसरी वाली टर्म क्या आएगी? जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा m + n/x + y इज इक्वल टू, अब हम लोग लिखने वाले हैं विदाउट dy/dx वाली टर्म, तो ये कितना हो जाएगी? m + n/x + y माइनस m/x। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं?
अब यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं और क्या, तो एलसीएम ले लेते हैं। देखो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ वाली टर्म का एलसीएम लेने पर y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, ओके। माइनस अब y मल्टीप्लाई हो जाएगा m और n के साथ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एम वाई माइनस एन वाई, क्लियर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी वही डिफ्रेंशिएशन वाली बात, तो ये कितना हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई के साथ, तो ये कितना हो जाएगा एम एक्स माइनस एम वाई, ओके, डिवाइड बाय ये क्या चल रहा है एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स। अब देखो यहाँ एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई टर्म कट ही रही है ना, और यहाँ पे एन वाई से एन वाई कट गया, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कटना चाहिए, एम एक्स से एम एक्स कट गया, ठीक है। तो देखो एन एक्स माइनस एम वाई, राइट हैंड साइड में भी एन एक्स माइनस एम वाई और लेफ्ट हैंड साइड में भी एन एक्स माइनस एम वाई बच रहा है, तो हमारा फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स वाले के साथ यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ वन अपॉन वाई, जो उधर जाके क्या हो जाएगा वाई, और वहाँ सिर्फ एक्स बच रहा है, तो हमारा ये फाइनल आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो इतना सही नहीं, आगे भी बढ़ के पूछ सकता है वो क्वेश्चन, वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करते हैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर